वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और थाईलैंड में पताया में एक इवेंट हुआ है, कॉन्टेस्ट हुआ है बल्कि मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स 2023, और इसमें बहुत सारी और भी कैटेगरीज थी। और इसमें जो इसकी कैटेगरी गोल्ड मेडल हासिल किया है जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में और क्लासिक फिज़ीक में एंड प्रो कार्ड इन क्लासिक फिज़ीक, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और भी मेडल शायद उन्होंने हासिल किए। रब नवाज साहब को हम वेलकम कहते हैं, इस वक्त थाईलैंड में ही मौजूद हैं। ताल्लुक इनका कराची से। इस इवेंट में इन्होंने शिरकत की इस कंपटीशन में, और दुनिया भर से कोई 300 पार्टिसिपेंट्स इसका हिस्सा थे। तो रब नवाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और रब नवाज साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पहले काफ़ी मेडल्स आपने अपने नाम किए। कोई सिल्वर मेडल भी आपको मिला है शायद गोल्ड मेडल्स के साथ साथ? जी। वो एक मेंस फिजिक कैटेगरी थी ठीक जो है। मैं नॉर्मली कॉम्पीट नहीं करता, अच्छा, लेकिन मैंने ट्राई किया कि अगर पाकिस्तान को एक मेडल मिल जाए मेरी वजह से, देन तो टोटल आपने कितने मेडल्स हासिल किए? थ्री थ्री 3 मेडल्स। मेडल्स आपको मिले। और इज इट योर फर्स्ट टाइम कि आप थाईलैंड गए इस कंपटीशन में, या पहले भी आप पार्ट लेते रहे? ये मैं एक और इससे पहले भी एक दफा कॉम्पीट कर चुका हूँ थाईलैंड। अच्छा, ये सारे टाइटल हासिल करने के लिए मेहनत कितनी की आपने, या इसमें कोई ट्रेनिंग होती है, मेहनत होती है, क्या क्या आपसे रिक्वायरमेंट होती है? सबसे वैसे तो एक लाइफस्टाइल है ये कि आपको कंटिन्यू करना ही है। ऐसा नहीं हम्म। हो सकता कि आप 2 महीने में करके आ जाएं और जीत के चले जाएं। हम्म। हाँ, लेकिन जो आखिरी के 2 महीने या 3 महीने कुछ होते हैं उसमें थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यू काइंड से कि एक जुल्म भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा कभी एक्सट्रीम पे भी जाना पड़ता है। लाइक आप भूखे रह रहे हैं, आपकी नींद सही नहीं आ रही, आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट नहीं हो रही, आपसे उस तरह एंजॉय नहीं कर पा रहे आप ट्रेनिंग को। उस तरह एक शौक में आके हर बंदा जाके जिम में जाता है और एंजॉय करता है, लेकिन बस आपको डिसिप्लिन पे रहना होता है और फोकस रहना होता है इस चीज से हटके कि मुझे मजा आ रहा है नहीं आ रहा, क्या फील कर रहा हूँ क्या फील नहीं कर रहा। अपनी फीलिंग्स को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बस जो आपको करना है वो करना ही है। तो हम्म। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके हम्म। पास फूड बहुत कम होता है और एनर्जी बहुत लो होती है, तो आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज यूज करना पड़ रहा होता है और वो बड़ा मुश्किल सिनेरियो हो बहुत जाता है मुश्किल बंदे होता के है, लिए एंड कुछ आई नो। इतना मेहनत ना। पाकिस्तान में तो आपकी सारी एंटरटेनमेंट ही खाना है, और जब खाना रुक जाए तो फिर तो आई कैन बिल्कुल। अंडरस्टैंड, मूड पे भी बहुत इफेक्ट होता है। इवन वैसे भी अगर आप डाइट कर रहे हो या आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाए किसी चीज़ पे, तो यस। मूड पे बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा, इस वक्त हम आपकी पिक्चर्स और वीडियोस भी देख रहे हैं। सो जो आपके साथ फाइनलिस्ट थे उसमें कौन कौन लोग थे? आई मीन कहाँ कहाँ से थे? जो जो टॉप 5 में अगर आप कह रहे हैं तो उसमें एक पाकिस्तानी, एक इंडियन थे, एक पाकिस्तानी और भी थे मेरी कैटेगरी में। हम्म। जो सेकंड थे वो मेरा जो कंपटीशन था वो इंडियन से था, अच्छा। दोनों कैटेगरीज में। सही। और फिर श्रीलंकन थाई थे, श्रीलंकन थे। हम्म। लेकिन जो सबसे टफ कॉम्पिटिटर था मेरा जो वो इंडिया थी, वो प्रॉपर इंडिया से ही था, जिसकी वजह से मैंने आखिरी दिन कुछ ज्यादा मेहनत की थी। अच्छा, आपको आपको डर था उस वक्त कि कहीं यहाँ डामाडोल ना हो जाए? एक दिन पहले जब वेट्स हो रहे थे तो मुझे थोड़ा शक था अपने ऊपर कि मैं शायद ना बीट कर पाऊं। हम्म। एक हम्म। दिन पहले वेट्स में जब मैंने उनको देखा था तो हम्म। फिर मैंने सोचा नहीं कि मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं सकता। तो हम्म। मैं सोया नहीं था लास्ट नाइट पूरी, और मैंने अपना मैक्सिमम अपने आप को जो कर सकता था, जो कंडीशनिंग में ला सकता था, मैं लेकर आया अच्छा, और पूरी मैंने विन रात किया भी उसको। आप कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे या कोई कुछ? मैं अपने आप को वो ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है, हम्म। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना होता है कि आपका बॉडी वाटर परसेंटेज कितना है, आपका इल्यूजन क्या आ रहा है। तो मुझे लगा था कि वो थोड़े ज्यादा इल्यूजन उनका ज्यादा बेहतर आ रहा था हम्म। क्योंकि वो बहुत पुराने इंडिया के अच्छे एथलीट थे, तो हम्म। उनको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल था। उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा एक रात की मेहनत करनी पड़ी। तो ये सारा पैकेज जो गोल्ड मेडल का है, इसके पीछे ये सारी मेहनत है, मूड खराब करना, खाने बिल्कुल। रोकना, नींदें खराब करना, एंड देयर इज सो मच मोर। बिल्कुल। और ये तो अभी के दिनों की यस। कहानी, आई थिंक ये पहले भी आप लोग करते रहेंगे। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जी। और किस मुल्क के आपको कंटेस्टेंट्स लगा कि जी ये लोग बहुत अच्छे कंटेंडर्स साबित हो सकते हैं? इंडिया इंडिया बहुत इंडिया। आगे जा रहा है अच्छा। क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो उनके हम्म। पास ब्रांड स्पॉन्सर्स इंटरनेशनली बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हम्म। कोचेज वगैरह इंटरनेशनली बहुत ज्यादा उनके पास अप्रोच कर रहे हम्म। हैं। तो उनके पास इंटरनेशनल शोज बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रूम कर रहे हैं बहुत स्पीड से। हम्म। और ये तो दैट्स द पाकिस्तान में, रीजन बहुत ज्यादा। तो मैं अनफॉर्चुनेटली जिसको भी इंटरव्यू करती हूँ वो ये बताते हैं कि जी हमने तो सारा कुछ खुद ही किया है। मैं इसीलिए इसको आपने पहले ही बोला, मैंने कहा इट्स अ लाइफस्टाइल। हम्म। इवन बाहर भी यही होता है, ज्यादातर लोग खुद ही कर रहे होते हैं जी। अनटिल अनलेस से आपके पास स्पॉन्सरशिप्स ना हो। लेकिन हमारा मसला ये मुल्क का कि हमारे पास ब्रांड उस तरह नहीं आ रहे, हमारे बिजनेस उस तरह नहीं रन कर रहे,
तो फिर स्पॉन्सरशिप देना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को भी। तो सबसे बड़ा मसला हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स का ये होता है ब्रांड्स के साथ। और आपने बताया कि इस कंपटीशन में जो मिस्टर यूनिवर्स हैं वो भी पाकिस्तान से ही सिलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस पाकिस्तानी आदमी जो है उन्होंने तो दुनिया को ये बता दिया कि भाई अगर फिटनेस की बात की जाए या खूबसूरती की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तानी आदमी काफ़ी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। प्रूव अगर कर दिया आपने सारे थोड़ी सी लोगों सही को अप्रोच हो तो पाकिस्तान में। बहुत मेरे अच्छा ख्याल है। में अच्छा लगा होगा कि जी चलें, पाकिस्तानी मर्दों के हवाले से ये रिकग्निशन हुई है। यस, एक पॉजिटिव चीज है। इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। हम्म। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आप तमाम लोगों से कहना चाहें जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? छोटी सी चीज के, क्योंकि मैं एक फिटनेस अवेयरनेस की वजह से भी बात करता हूँ काफी ज्यादा। तो मैं भी इस चीज में आया हूँ कि मेरी फैमिली के भी इश्यूज थे, लाइक हेल्थ इश्यूज, और हमारा जो डायबिटिक रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। राइट। हार्ट कंडीशन हम लोगों की बहुत खराब होती जा रही है। तो मैं छोटी सी चीज बोलूंगा कि एटलीस्ट अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर एंगेज करें। सिर्फ जिम की जरूरत नहीं है, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हम देखते थे कि संडे को हमें रोड्स नहीं मिलते थे क्रिकेट खेलने के लिए। जी। तो हम ढूंढते थे यार कोई जगह मिल जाए रोड क्रिकेट खेलने के लिए, कुछ भी खेलने के लिए। और आज वही रोड में जब गुजरता हूँ वहां से कराची के, तो वो सड़कें खाली होती हैं। सही बात है। तो ये इशू है कि हम लोग, हम ओवरऑल हेल्थ हम बहुत खराब करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ नहीं, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ सब ठीक है। खराब हो रही है। ना हम फैमिली को सही टाइम दे सकते हैं, ना हम प्रोफेशनली। तो थोड़ा सा अगर हम इसको फोकस करें तो आई थिंक काफी ज्यादा। सिर्फ मैं कुछ हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया, अनोखा नहीं किया, इसके पीछे थोड़ा सा टाइम लगा हुआ है। तो जी। इस तरह के और भी लोग जो भी करना चाहे वो थोड़ा सा अपने ऊपर एक दिन का आधा घंटा भी अगर देता है तो वो भी इस तरह का दिख सकता है और अच्छा लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरब नवाज साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। फिटनेस तो अपनी जगह है, लेकिन एक्सरसाइज करने से और ये फिजिकल एक्टिविटी चाहे स्पोर्ट है या कुछ भी, इससे आपका मूड बहुत बेहतर रहता है। तो अपना मूड भी अच्छा रखना है और बेगम का मूड भी अच्छा रखना है तो वॉक करें, एक्सरसाइज करें, दोनों मिल के जाएँ। बेगम की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अपने लिए आधा एक घंटा ज़रूर निकालें। एक ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं।